तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस की समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्यों है जिम्मेदारी? क्योंकि भाई हमारा बिजनेस कहाँ काम कर रहा है? स्पेस में काम कर रहा है क्या? नहीं, धरती पे ही काम कर रहा है। किसी न किसी एरिया में काम कर रहा है, किसी न किसी समाज का हिस्सा है, उसी सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को बनाता है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी की वजह से ही हमारी जो बिजनेस है सर्वाइव कर पा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, ग्रोथ कर पा रहा है। अगर ये सोसाइटी ही नहीं होगी तो बिजनेस जो है रिसोर्सेज कहां से लाएगा? प्रोडक्ट्स, आउटपुट किसके लिए बनाएगा? समाज नहीं होगा तो किसके लिए बनाएगा? एलियंस आर द बेटर ऑप्शन। भाई तेरे अंदर खुजली होती रहती है क्या बकवास करने की? अगर ज्यादा ही खुजली हो रही है तो इजगाड लगा ले। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए तो बताओ हमारा बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या क्या कर सकता है? भाई समाज एक बवासीर है, इसके लिए तुम कितना कुछ भी कर लो ये ठीक नहीं होने वाला। ये वास्तविकता है, बट फिर भी हम लोग एक्सेप्शनल केसेस को साइड करते हैं और देखते हैं कि हमारा बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है। नंबर 1 भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ और उसको रीजनेबल प्राइसेस पे बेचो ताकि आम इंसान उसको खरीद सके। दूसरा, प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन नहीं करना। भाई साहब ऐसी मशीन का इस्तेमाल करो जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता किसी भी तरीके का, ना ही नॉइस, ना ही एयर, ना ही वाटर, ना ही लैंड। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा बेरोजगार पैदा। इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। अपनी लैंग्वेज में आते हैं हम लोग। नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके बिजनेस को जो है रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए ताकि हमारे देश में बेरोजगारी जो है कम से कम हो सके। नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमें अपना बिजनेस जो है फेयर तरीके से करना चाहिए भाई साहब। मतलब कि कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, ओवर चार्जिंग, ज्यादा प्राइसेस अपने कस्टमर से चार्ज नहीं करने चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, कालाबाजारी और एडल्ट्रेशन, मिलावट भी हमें अपने प्रोडक्ट में नहीं करनी चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं बट हम लोग खत्म करते हैं। लास्ट, सोशल सर्विसेज करनी चाहिए, जैसे कि भाई डोनेशंस वगैरह करनी चाहिए, एनजीओ में पार्टिसिपेट करने चाहिए, पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए ताकि हमारे जो बिजनेस है उसकी इमेज बेहतर हो सके समाज में भी और खुद की नजर में भी। तो ये मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। एंड लास्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया, बिजनेस के बारे में सोच लिया। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने समाज के बारे में सोच लिया। कुछ और लोग भी हैं जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है। गैस करो वो लोग कौन से हैं? चपरासी। पहली बार नजदीक पहुंचा है थोड़ा। एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट्स कौन से? उसके एम्प्लॉइज। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ ना कुछ करे। क्या क्या कर सकता है मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के लिए? नंबर 1, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। मान लो हम दोनों जो है अलग अलग बिजनेस में काम करते हैं लेकिन दोनों का काम एक ही जैसा, क्वालिफिकेशन भी एक ही जैसी। मेरा मालिक मेरे को 10,000 देता है और इसका मालिक 5,000 देता है, तो क्या ये अपने काम से खुश होगा? नहीं होगा। तो भाई मालिकों को जो है अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पिटिटिव सैलरी, प्रतिस्पर्धा लायक सैलरी देने ताकि हमारा एम्प्लॉय खुश रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, गुड वर्किंग कंडीशन। मान लो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहां पर इसको नाले के पास बिठा के काम करवाया जाता है, तो क्या वर्किंग कंडीशन सही है? क्या ये ढंग से काम करेगा? क्या नहीं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको सही जगह पे बिठाए, गटर में बिठाए इसको। नंबर 3, पीयर रिकग्निशन। भाई हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद की पहचान हो, रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत करी जाए। और मान लो ये जिस फैक्ट्री में काम करता है यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती, इसका जो मैनेजर है इसको लात मार मार के काम करवाता है, क्या ये अपने काम से खुश होगा? नहीं। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई एम्प्लॉय को पीयर रिकग्निशन मिले, उनको उनके काम के लिए रिस्पेक्ट मिले। नंबर 4, पर्सनल ग्रोथ। भाई हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका पर्सनल ग्रोथ हो। अगर मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और 10 साल या 20 साल हो गए उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, अभी भी जूता ही साफ कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रही है अब? क्या इसका ग्रोथ हुआ? नहीं हुआ। तो भाई मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि उसके एम्प्लॉय का ग्रोथ भी हो। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें पर हम लोग खत्म करते हैं। लास्ट, स्पेशल बेनिफिट। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने एम्प्लॉय को स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, की बीमार हो जाएंगे तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, हाउसिंग फैसिलिटी, रहने को घर देते हैं। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या एम्प्लॉय खुश होगा? क्या? तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि अगर स्पेशल बेनिफिट्स पॉसिबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो भाई वो दिए जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो सके। तो फाइनली हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही थी? हाँ तो क्या कर लेगा तू? हैं? कुछ नहीं भाई।